कहते ये परखना है। लेकिन ऐसी आत्माओं को कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना है, थोड़ा अटेंशन रखना भी जरूरी है। फिर बाबा ने पूछा, आजकल किसी किसी स्थान पर चोरी और भय का वातावरण बहुत है, उनसे कैसे बचें? तो बाबा बोले, योग की शक्ति देनी है, शांति की शक्ति देनी है, बेपरवाह बन जाना है, साक्षी दृष्टा की स्थिति बनाए रखनी है, भय में नहीं आना, हलचल में नहीं आना। तो बाबा ने फिर प्रश्न पूछा, ब्लेसिंग जो बाप दादा द्वारा मिलती है, उनका गलत प्रयोग क्या है? उसका बाबा को बोलते, बच्चे मिस यूज करते हैं। कैसे? मैं तो हूं ही ऐसा, ऐसा समझकर अपने आगे का पुरुषार्थ छोड़ देते हैं और ब्लेसिंग को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति नहीं लगाना, ये बाबा थे इसमें अलबेले बन जाते हैं। फिर लास्ट प्रश्न बाबा ने पूछा, बाइबल में दिखाते हैं अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट का रूप होगा, उसका रहस्य क्या है? बाबा ने रहस्य तो नहीं बताया, लेकिन कैसे एंटी क्राइस्ट का रूप होगा ये वो बाबा बता रहे हैं। अपने धर्म की वैल्यू को कम समझेंगे, दूसरे धर्म वालों को ज्यादा शक्तिशाली अनुभव करेंगे और ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देंगे। तो ये बाबा ने एंटी क्राइस्ट का रूप बताया, और इसका रहस्य क्या है इसका हम बाद में चिंतन करेंगे। ओम शांति। अब हम बाबा के महावाक्यों को विस्तार से सुनेंगे। प्रश्न, इस वर्ष की सेवा के लिए नया प्लान क्या है? उत्तर, इस वर्ष की बाबा बस ज्ञान योग धारणा सेवा तीनों की नवीनता लाने के लिए बाबा बात करते हैं, लेकिन बाबा इस समय सेवा में नवीनता क्या लेकर आनी ये बाबा पूछ रहे हैं। इस वर्ष की सेवा के लिए उस दिन भी सुनाया कि समय को समीप लाने के लिए एक तो वृत्ति से वायुमंडल शक्तिशाली हो, यह स्वयं के प्रति अटेंशन। तो ये पहली बात बाबा कह रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो पहले बोले बाबा, एक तो वृत्ति से वायुमंडल शक्तिशाली हो, यह स्वयं के प्रति अटेंशन, और दूसरा औरों की सेवा करने के लिए विशेष ऐसी आत्माएं निकालो जो समझें कि सचमुच शांति की विधि यहाँ से ही मिल सकती है। ये आवाज इस वर्ष में हो कि अगर शांति होगी तो इसी विधि से होगी। एक ही विधि है, एक ही विधि है, जो विश्व की आवश्यकता है वह इस विधि के सिवाय नहीं है। यह वातावरण चारों ओर इकट्ठा बनना चाहिए। भारत में चाहे विदेश में शांति की झलक प्रसिद्ध रूप में होनी चाहिए। चारों ओर से यह सभी को टच होवे, आकर्षण हो तो यथार्थ स्थान है। तो यही है स्थान, यही है विधि, यही है सचमुच शांति, यही मिलनी है। बाबा कहते यह बात सभी को पता चले। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से यूएनओ बनी हुई है, तो जब भी कुछ होता है तो सभी का अटेंशन उसी तरफ जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो सेकंड वर्ल्ड वार के लिए, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बनी थी, पीस गवर्निंग बॉडी है, जो दो देशों में कभी लड़ाई होती है तो उसमें वो इंटरफेयर करती है कि लड़ाई ना हो। तो ये उनका काम है। तो बाबा उसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से यूएनओ, उस यूएनओ में बीकेस भी हैं। तो बाबा बोल रहे हैं जैसे गवर्नमेंट की तरफ से यूएनओ बनी हुई है, तो जब भी कुछ होता है तो सभी का अटेंशन उसी तरफ जाता है। ऐसे जब भी कोई अशांति का वातावरण हो तो सबका अटेंशन शांति के संदेश देने वाले यही आत्माएं हैं इस तरफ जावे। अनुभव करें कि शांति से बचने का यही एक स्थान है जहां पनाह ली जा सकती है। इस वर्ष यह वायुमंडल बनना चाहिए। ज्ञान अच्छा है, जीवन अच्छी है, राजयोग अच्छा है, यह तो सब कहते हैं, लेकिन असली प्राप्ति यहाँ से ही होनी है। विश्व का कल्याण इसी स्थान और विधि से होना है। यह आवाज बुलंद हो। समझा? इसके लिए विशेष शांति की एडवर्टाइज करो। किसको शांति चाहिए? तो जहां से विधि मिल सकती है। शांति सप्ताह रखो, शांति के समागम रखो, शांति के अनुभूति के शिविर रखो। ऐसे शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, तो ये नवीनता लेके आनी है हमें। शांति की ही वाइब्रेशन, उसके भिन्न भिन्न
बाबा कहते ढंग से हमें शांति फैलानी है। आगे बाबा बोले, सर्विस में जैसे स्टूडेंट बनाते हो, वह तो बहुत अच्छा है। वह तो जरूर वृद्धि को प्राप्त करना ही है। लेकिन अभी हर वैरायटी के लोग, जैसे काले गोरे, भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं हैं, वैसे भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले हर स्थान पर होने चाहिए। कोई कहाँ भी जावे तो हर ऑक्यूपेशन वाला अपनी रीति से उन्हें अनुभव सुनाए। हाँ, भिन्न भिन्न वर्गों में बाबा बोले सभी वर्गों के होने चाहिए। जैसे यहाँ वर्कशॉप रखाते हैं, कभी डॉक्टर की, कभी वकील की, तो भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले एक ही शांति की बात एक ही शांति की बात अपने ऑक्यूपेशन के आधार से बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसे कोई भी सेंटर पर आवे तो हर ऑक्यूपेशन वाले अपना शांति का अनुभव सुनाए, इसका प्रभाव पड़ता है। तो हर वर्ग के हो, ताकि कोई भी ये बाबा आए तो अपना अनुभव सुनाए। सभी ऑक्यूपेशन वालों के लिए यह सहज विधि है, यह अनुभव हो। यही सहज विधि है, यहीं से ही प्राप्ति होनी है। तो बाबा कहते यह अनुभव हो। जैसे कुछ समय के अंदर यह एडवर्टाइज अच्छी होगी कि सब धर्म वालों के लिए यही एक विधि है, यह आवाज हो। इस रीति से अभी आवाज फैलाओ। जो संपर्क में आते हैं या स्टूडेंट हैं, उन्हों तक तो ये आवाज होता है, लेकिन अभी थोड़ा और चारों ओर फैले इसका अभी और अटेंशन। चारों ओर बाबा कहते ये आवाज फैले। ब्राह्मण भी अभी बहुत थोड़े बने हैं। नंबरवार ब्राह्मण बनने की जो यह गति है, उसको फास्ट नहीं कहेंगे ना। अभी तो कम से कम 9 लाख तो चाहिए। कम से कम सतयुग की आदि में 9 लाख के ऊपर तो राज्य करेंगे ना। 1 लाख पर तो नहीं करेंगे। उसमें प्रजा भी होगी, लेकिन संपर्क में अच्छे आएंगे तब तो प्रजा बनेंगे। तो प्रजा कौन बनेंगे? जो संपर्क में आएंगे, और जो संबंध में आएंगे वो राजा बनेंगे। तो हमें बाबा बोले संपर्क में लेके आना है, तो ही प्रजा बनेंगे। तो इस हिसाब से गति कैसी होनी चाहिए? अभी तो संख्या बहुत कम है। अभी टोटल विदेश की संख्या कितनी होगी? कम से कम विदेश की संख्या 2-3 लाख तो होनी चाहिए। मेहनत तो अच्छी कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी स्पीड और तेज होनी चाहिए। स्पीड तेज होगी यह जनरल वातावरण से। सभी के मुख से ये आवाज निकले कि यहीं से ही शांति मिलनी है, सभी कहें, तभी बाबा कहते स्पीड तेज होगी। अच्छा, आगे प्रश्न, ऐसा पावरफुल वातावरण बनाने की युक्ति क्या है? कैसे पावरफुल वातावरण बनाएं, उसकी युक्ति बाबा बता रहे हैं। उत्तर, स्वयं पावरफुल बनो। उसके लिए अमृत वेले से लेकर हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं, उसकी चेकिंग के ऊपर और थोड़ा विशेष अटेंशन। चेकिंग और अटेंशन दोनों चाहिए। बाबा बोले अपनी स्टेज शक्तिशाली बनाने के लिए दूसरों की सेवा में या सेवा के बैलेंस दूसरों की सेवा में या सेवा के प्लान्स में बिजी होने से अपनी स्थिति में कहाँ कहाँ हल्कापन आ जाता है। इसलिए यह वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। सेवा होती है, लेकिन वातावरण शक्तिशाली नहीं होता है। इसके लिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़े। कर्म और योग, कर्म के साथ साथ शक्तिशाली स्टेज, इस बैलेंस की थोड़ी कमी है। तो बाबा ने आज वरदान भी कहा कि स्थूल और सूक्ष्म लंगर चलता रहे, दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म और योग सिर्फ सेवा में बिजी होने के कारण स्वयं की स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती। जितना समय सेवा में देते हो, जितना तन मन धन सेवा में लगाते हो, उसी प्रमाण 1 का 1,00,000 गुना जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। इसका कारण है कर्म और योग का बैलेंस नहीं है। जैसे सेवा के प्लान्स बनाते हो, पर्चे छपाते हो, टीवी रेडियो में करना है,
जैसे सेवा के प्लान्स बनाते हो, पर्चे छपाते हो, टीवी रेडियो में करना है। जैसे वह बाहर के साधन बनाते हो, वैसे पहले अपनी मनसा शक्तिशाली का साधन विशेष होना चाहिए। तो सेवा के साथ साथ बाबा ने बोला स्व स्थिति के ऊपर भी अटेंशन देना है। बाबा बोले ये अटेंशन कम है, फिर कह देते हैं बिजी रहे, इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया, फिर डबल फायदा नहीं हो सकता। तो मुख्य बात इन दो प्रश्नों में बाबा ने यही हमारे ऊपर अटेंशन खिंचवाया कि अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाओ, स्व स्थिति को शक्तिशाली बनाओ, तभी हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा और हम सेवा कर पाएंगे। प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी इविल सोल्स का प्रभाव पड़ जाता है, उस समय क्या करना चाहिए? बाबा यहाँ पूछ रहे हैं, किसी आत्मा में किसी आत्मा में इविल सोल आ जाए तो हमें उस समय क्या करना है? उत्तर, इसके लिए सेवा के अंदर का वातावरण बहुत शक्तिशाली सदा रहना चाहिए और साथ साथ अपना भी वातावरण शक्तिशाली रहे, फिर यह इविल स्पिरिट कुछ नहीं कर सकती है। यह मन को पकड़ती है। मन की शक्ति कमजोर होने के कारण ही इसका प्रभाव पड़ जाता है। जहाँ कमजोर मन होगा, क्योंकि वो खुद कमजोर है, तो वहां प्रवेश करती है। मानो कोई कमजोर है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ भी जाता है, तो शुरू से पहले ही उसके प्रति योग युक्त आत्माएं विशेष योग भट्टी रख करके उसको शक्ति दें। वो शुरू से ही शुरू से कब से, जब पता चला कि इसमें आत्मा ने प्रवेश करिए, तभी बाबा बोले हम योग भट्टी रख करके उसको शक्ति दें। और वह जो योग युक्त ग्रुप हैं वह समझें कि हमको यह विशेष कार्य करना है। जैसे और प्रोग्राम होते हैं, वैसे यह प्रोग्राम इतना अटेंशन से करें, तो फिर शुरू से उस आत्मा को ताकत मिलने से वह बच सकती है। जो परवश आत्मा वो बच सकती है। भले वह आत्मा परवश होने के कारण योग में नहीं भी बैठ सके, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे का प्रभाव होता है, इविल स्पिरिट का प्रभाव है, तो वह भले ही ना बैठे, लेकिन आप अपना कार्य निश्चय बुद्धि होकर के करते रहो। धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत होती जाएगी। वह इविल आत्मा पहले आप लोगों के ऊपर भी वार करने की कोशिश करेगी। वो आपके ऊपर भी बाबा कहते वार करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप समझो यह कार्य करना ही है, डरो नहीं, निर्भय रहो, बाबा बोले, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हट जाएगा। तो इविल स्पिरिट के ऊपर छोटी सी कहानी बताई थी सुशील भाई जी ने, पांडव भवन से कैसे एक आत्मा थी, उस माता थी, दुबली पतली थी, उसमें इविल स्पिरिट आती थी। डायमंड हॉल में बैठे थे, तो इविल स्पिरिट ने उस आत्मा में प्रवेश किया और वो माता वो कूद कर बाबा के पास पहुंचने की कोशिश करने लगी। तो फिर युक्ति से सुशील भाई ने उनको बाहर भेजा, तो उनके साथ वो भी गए। तो जब आत्मा बाहर आई, तो उस आत्मा के साथ साथ एक और माता साथ आ गई, दोनों माताएं। तो दूसरी माता ने बताया कि इसके अंदर इविल स्पिरिट आती है। तो सुशील भाई ने उसके ऊपर हाथ रखा और कुछ खाने के लिए दिया, तो कुछ शांत हुई। फिर बाबा की मुरली चली और 10 मिनट बाद फिर इवल स्पिरिट प्रवेश की और फिर उसने उथल पुथल मचाई। तो फिर वो उस माता को भाई जी बाबा के कमरे में लेके गए और फिर कहा कि आप बाबा से दृष्टि लो। तो उस माता ने कहा मैं नहीं दृष्टि ले सकती। तो सुशील भाई ने कहा मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए भले के लिए कह रहा हूँ। तो तुम इतनी भावना से आई हो, तुम्हें तुम्हें यहाँ जो तुम्हारी भावना हो यहाँ से प्राप्ति होगी। तो उस आत्मा को लगा इसने मुझे छोटा भाई कहा है, तो उसने सुशील भाई से दृष्टि ली और फिर बाबा से भी दृष्टि ली। तो उसके बाद वो शांत हुई। तो भाई ने पूछा आप क्यों आए हो, क्या नाम है? तो उसने बोला मेरा नाम जतिंदर सिंह है। तो किस कारण आए हैं? वो बोले ये पिछले जन्म में माता थी, मुझे बहुत तंग करती थी, मैं उसका बदला लेने के लिए आई हूँ। तो भाई ने बोला आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलना, उसने आपको तंग किया, अब आप उसको तंग कर रहे हो, ये तो हिसाब पूरा नहीं हुआ।
तो आप यहाँ आए हो, बाबा के पास आए हो, बाबा से दृष्टि लो, आप मुक्ति आपकी हो जाएगी। तो ऐसे उन्होंने समझाया और थोड़े समय के बाद पता लगा कि वो आत्मा इविल स्पिरिट आनी बंद हो गई वो माता के तन में। तो यही बाबा कहते हैं हम योग युक्त वातावरण बनाएँ, क्योंकि वो योगी आत्मा थी भाई जी। तो उनके सिर्फ़ दृष्टि मात्र से ही उनमें शक्ति आई बाबा से दृष्टि लेने की, नहीं तो वो आत्माएँ कमज़ोर हैं, दृष्टि नहीं ले पा रही। तो बाबा यही कह रहे हैं कि हम वातावरण ऐसा बनाएँ ताकि वो परवश आत्मा में शक्ति आए कि वो योग कर सकें बाबा के साथ, और फिर हम उसको हमारे हमारे द्वारा उनको मुक्ति मिल सके। प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा केंद्र पर अगर कोई प्रवेशता वाली आत्माएँ ज्ञान सुनने के लिए आती हैं तो क्या करना चाहिए? तो पहला था प्रश्न, किसी के अंदर इविल स्पिरिट आती है तो क्या करना चाहिए? अब यहाँ प्रश्न है इविल स्पिरिट के प्रति हमें क्या करना है? तो ये विशेष अटेंशन देने वाली बात है। उत्तर, अगर ज्ञान सुनने से उसमें थोड़ा-सा भी अंतर आता है या सेकंड के लिए भी अनुभव करती है, तो उसको उल्लास में लाना चाहिए। बाबा कहते हैं इसमें थोड़ा-सा भी अंतर आए, है ना, परिवर्तन दिखाई दे तो उल्लास में लाना चाहिए, अर्थात हमें उससे बात करनी चाहिए। कई बार आत्माएँ थोड़ा-सा ठिकाना ना मिलने के कारण भी आपके पास आती हैं। बदलने के लिए आया है या कैसे ही पागलपने में जहाँ रास्ता मिला, आ गया है, यह परखना चाहिए। हमें पहले परखना है किस कारण वो आत्मा आई है, क्योंकि कई बार ऐसे पागल होते हैं जो जहाँ भी देखेंगे दरवाजा खुला है वहां जाएंगे, जहां उसको लगेगा कि मैं, जैसे बताया था पहले, एक आत्मा आती थी, वो खाने के लिए आती थी, माता के अंदर प्रवेश करती थी, माता बहुत खाती थी तो पता लगा उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है, इविल स्पिरिट। तो बाबा कहते हैं परखना किस लिए आती है, होश में नहीं होते हैं तो ऐसे भी कई आएंगे, लेकिन उसको पहले परखना है, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी कोई अच्छे रहस्य से आया है, परवश है, तो उसको शक्ति देना आपका काम है। तो हमें किस कारण आए, मुक्ति के लिए आए हैं तो हमें शक्ति देनी है, ज्ञान के लिए आए हैं तो हमें उसके उल्लास में लाना है, तो बाबा कहते हैं हमें परखना है। लेकिन ऐसी आत्माओं को कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। कुमारी कोई ऐसी आत्मा को अकेले में अटेंड ना करें, क्योंकि कुमारी को अकेला देख पागल का पागलपना और निकलता है। इसलिए ऐसी आत्माएं अगर समझते हो योग्य हैं तो उन्हें ऐसा टाइम दो जिस टाइम दो तीन और हों, या कोई जिम्मेवार कोई बुजुर्ग ऐसा हो तो उस समय उसको बुलाकर बिठाना चाहिए। तो ये योग्य आत्मा के लिए जो समझें, बाबा कहते हैं उसको टाइम दो, इस समय आए। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जमाना बहुत गंदा है और बहुत बुरे संकल्प वाले लोग हैं, इसलिए थोड़ा अटेंशन रखना भी जरूरी है। इसमें बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए। क्लियर बुद्धि होगी तो हर एक के वाइब्रेशन से कैच कर सकेंगे कि यह किस एम से आया है। जैसे उदाहरण है, हम यहाँ आए थे, भावना बहन आए थे, न्यूजीलैंड से कोऑर्डिनेटर हैं वो, तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था कि मुझे एक देश में भेजा गया, वो देश नॉन स्पीकिंग हिंदी था, वहाँ इविल स्पिरिट्स की प्रवेशता थी उस जगह जहाँ भेजा गया मुझे। तो तो हमने योग किया, सब बहनों ने मिलकर योग किया, 14 घंटे एक दिन योग किया, 3 दिन लगातार हमने योग किया, तो इविल स्पिरिट्स वहां से चली गई। तो ये बाबा कह रहे हैं कि ऐसी आत्माओं को, इविल स्पिरिट्स को हम योग करना है तो हमें अकेले नहीं करना, हमें योगी आत्माओं के साथ बैठकर योग करना है। तो यही सूरज भाई जी भी हमें, कल मैं सुन रही थी, कभी भी मैं अकेले नहीं योग करना। प्रश्न अगला, आजकल किसी किसी स्थान पर चोरी और भय का वातावरण बहुत है, उनसे कैसे बचें? उत्तर, इसमें योग की शक्ति बहुत चाहिए। मान लो कोई आपको डराने के ख्याल से आता है तो उस समय योग की शक्ति दो। तो पहला क्या काम है, बाबा कहते हैं योग की शक्ति दो। अगर थोड़ा कुछ बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऐसे समय पर शांति की शक्ति दो। उस समय पर अगर थोड़ा भी कुछ कहा तो उन्होंने जैसे अग्नि में तेल डाला। आप ऐसे रीति से रहो जैसे बेपरवाह हैं। हमको कोई परवाह नहीं है, जो करता है उसको साक्षी होकर अंदर शांति की शक्ति दो, तो फिर उसके हाथ नहीं चलेंगे। पहले बाबा ने कहा योग की शक्ति दो, फिर शांति की शक्ति दो। बाबा बोले वह समझेंगे इनको तो कोई परवाह नहीं है, नहीं तो डराते हैं। डर गए या हलचल में आए
तो वह और ही हलचल में लाते हैं। भय भी उनको हिम्मत दिलाता है, इसलिए भय में नहीं आना चाहिए। तो बाबा बोले उस समय हमें निर्भय रहना है। ऐसे टाइम पर साक्षी दृष्टा की स्थिति यूज करनी है। अभ्यास चाहिए ऐसे टाइम पर। जी, तो बाबा ने चोरी की बात कही, भय का वातावरण के बारे में, लेकिन हमें मालूम है आने वाला समय कैसे होगा। तो बाबा ने ये भी विधियां बताई हैं जिसके हम अपने आप को शक्तिशाली अभी से ही बनाएं। प्रश्न, ब्लेसिंग, नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लेसिंग जो बाप दादा द्वारा मिलती है उनका गलत प्रयोग क्या है? चाहे ब्लेसिंग है, चाहे ज्ञान के पॉइंट्स हैं, चाहे सम्मान है, बाबा कहते हैं बच्चे मिस यूज करते हैं। कैसे? उत्तर, कभी कभी जैसे बाप दादा बच्चों को सर्विसेबल या अनन्य कहते हैं या कोई विशेष टाइटल देते हैं तो उस टाइटल को मिस यूज कर लेते हैं। समझते हैं मैं तो ऐसा ही बन गया, मैं तो हूं ही ऐसा। बाबा बोले ऐसा समझकर अपना आगे का पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं मिसयूज, अर्थात गलत प्रयोग करना। जैसे कल का ही सोमान था तो बाबा ने सोमान दिया था, हट या हिम्मत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। तो इसको बाबा, कई बच्चे ले लेते हैं मेहनत नहीं करनी, तो बाबा कहते हैं नहीं, इसमें ये रमणीकता का ये भी अर्थ नहीं है कि हम इंजॉय करें, अपना काम धंधा छोड़ के इंजॉय नहीं। बाबा रमणीकता लेके आनी है। बाबा कहते हैं हट एक विधि से नहीं करते रहना, भिन्न भिन्न विधियों से हमें, सॉरी, ज्ञान योग एक विधि से नहीं करते रहना, भिन्न भिन्न विधियां, भिन्न भिन्न उनमें नवीनता लेकर आनी है, ताकि बाबा कहते हैं रमणीकता रहे। तो आत्मा में हमें अपने अकाउंट को जमा करना है, तो उसके लिए बाबा विधि हमें बताते हैं। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं इसलिए इसको कहते हैं मिसयूज, अर्थात गलत प्रयोग, जब पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। क्योंकि जो बाप दादा वरदान देते हैं उस वरदान को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति लगाना, यह है सही रीति से यूज करना। तो जो भी बाबा हमें वरदान देते हैं वो स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति लगाओ। तो बाबा ने कहा था संडे की मुरली में, तो ये जो वरदान बाबा हम बच्चों को दे, जो हमें देते हैं, वो विशेषताएं या गुण जो भी देते हैं वो बाबा बोले थे वो अपने प्रति नहीं है। प्रसाद जो होता है वो प्रसाद है, वो पर्सनल नहीं होता, ना किसी फलाने के प्रति है, वो स्वयं को बांटना है। तो यही बाबा कहते हैं, क्योंकि जो बाप दादा वरदान देते हैं उस वरदान को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति लगाना, यह है सही रीति से यूज करना, और अलबेले बन जाना, यह है मिस यूज करना। लास्ट प्रश्न है, बाइबल में दिखाते हैं अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट का रूप होगा, इसका रहस्य क्या है? तो एंटी क्राइस्ट मतलब उल्ट हो जाना, उसके विपरीत हो जाना, तो उसका रहस्य क्या है? तो बाइबल में दिखाया ना कि क्राइस्ट को भी सूली पर लटकाया गया, तो जो गवाह देने वाले थे उसके ही अपने शिष्य थे, तो उसको बाद में फांसी पर उसको लटकाया गया था। उत्तर, एंटी क्राइस्ट का अर्थ है उस धर्म के प्रभाव का कम, एंटी क्राइस्ट का अर्थ है उस धर्म के प्रभाव को कम करने वाले, अर्थात उसके अगेंस्ट होने वाले। आजकल देखो उसी क्रिश्चियन धर्म में क्रिश्चियन धर्म की वैल्यू को कम समझते जा रहे हैं। उसी धर्म वाले अपने धर्म को इतना शक्तिशाली नहीं समझते और दूसरों में शक्ति ज्यादा अनुभव करते हैं, यही एंटी क्राइस्ट हो गए। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं एंटी क्राइस्ट होंगे, जैसे शुरू में बैगरी पाठ चला छोड़ गए, तो अभी भी बाबा कहते हैं ऐसे होगा। जैसे आजकल के कई पादरी ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देते और उन्हों को गृहस्थी बनाने की प्रेरणा देने शुरू कर दी है, तो यह उसी धर्म वाले जैसे एंटी क्राइस्ट हुए। अच्छा, तो पहला हमारा फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। बाबा कहते हैं उसी को ही छोड़ देते हैं, तो हमें, तो ये तीनों बातें बाबा कहते हैं, इसका रहस्य क्या है? बाबा कहते हैं ये तीनों अंश हमारे बच्चों में, हम बच्चों में नहीं होने चाहिए। ये मुझे इससे यह समझ में आया, बाकी आप अपना चिंतन कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। अब जो हम 1 मिनट योग करेंगे, मैं निर्भय आत्मा हूँ, देखेंगे कि हाँ हमारे सामने मौत खड़ी है तो उस समय कैसे हमारी स्थिति होगी। अपने आप को सम्मान लेंगे, मैं निर्भय आत्मा हूँ और मैं जिस देह से डिटैच हो परमधाम बाबा के साथ कंबाइंड होंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।
ओम शांति जी। अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सभी का। ओम शांति। बाबा ने कहा आज आपने आपकी संभाल करनी है, योग में रहना है और कोई व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। और वो आपने सिविल का बताया ना, वो कोई आत्मा आती है उसको, तो इसके लिए अपनी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो आ भी गया तो योग में संगठन में योग करना चाहिए। बाबा ने कहा अकेले नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाकी भी प्लीज शेयर करें पॉइंट्स। अपने आप को निर्भय कैसे बनाएं, और कोई पॉइंट्स भी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए, जया भाई जी बोले। ओम शांति। आज बाबा ने बाबा के साथ का अनुभव करते हुए बच्चों को और सेवा स्थान को कैसे कैसे अनुभव आते हैं उसके बारे में विभिन्न प्रश्नों द्वारा उसका जवाब दे दिया है। बाबा ने हर सिचुएशन में कैसा फील करना चाहिए और कैसा वो सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए उसके बारे में बहुत से गुह्यता से बच्चों को ज्ञान दिया है। उसमें पवित्रता, सादगी, सच्चेपन और ईश्वर के प्रति दृढ़ता और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी द्वारा हर सिचुएशन को बच्चे पार कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। बुद्धि की लाइन क्लियर हो, इसके लिए क्या करें? और भी पॉइंट्स कोई शेयर कर सकते हैं। हाँ जी नमिता बहन, प्लीज अपना शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोले वृत्ति से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा करनी है, तो स्व की वृत्ति पर अटेंशन देना है। तो स्व की वृत्ति कैसे अटेंशन माना, स्वयं का स्थिति पावरफुल बनाना है। पावरफुल वातावरण के लिए स्वयं पावरफुल भी बनना है। तो बाबा ने बोले कर्म और योग का दोनों का बैलेंस रखना है। कभी कभी हम कर्म में इतना बिजी रहते हैं, सेवा में इतना भी बिजी रहते हैं, हम बाबा को भी भूल जाते हैं। तो बाबा ने बोले दोनों का बैलेंस रखना है। तो इसके लिए बाबा ने विधि बताया कि अमृत वेले से लेकर दिन भर हर कर्म में कोई भी हम कर्म करें, छोटे या बड़े कोई भी कर्म करे, लौकिक या अलौकिक कोई भी कर्म करे, अपनी स्थिति ऊपर अटेंशन देना है। तो स्थिति पावरफुल है या नहीं उसकी चेकिंग करना है हर सेकंड में। हर कर्म के बाद कर्म करते करते भी अपनी खुद को चेकिंग, अटेंशन खुद को ऊपर रखेंगे तो अपनी स्थिति के ऊपर ही हमारा अटेंशन रखना है, माना अटेंशन देना है। और स्थिति भी पावरफुल नहीं तो उसको योग के शक्तिशाली बनाना है। जब हमारा स्थिति ठीक नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो यह भी पता चलता है। तो कहीं भी हमको ऐसे समझना है कि बाबा के तरफ हम दूर हो जाते हैं। तो बाबा ने बोले कर्म के साथ साथ योग पर भी अटेंशन रखना है, दोनों का बैलेंस रखना है। तो जैसे सेवा के लिए भिन्न भिन्न प्लान हम बनाते हैं, ऐसे मन को भी शक्तिशाली बनाने के लिए भी विशेष प्लान बनाना है। तो कैसे प्लान मन को शक्तिशाली बनाने के, तो इसके लिए पहले तो निश्चय बुद्धि चाहिए। तो बाबा के ऊपर निश्चय होना चाहिए। तो जब बुद्धि भी कहीं तरफ चल जाता है तो फिर
और बाबा के तरफ खींच लेता है, क्योंकि बुद्धि हम ब्राह्मण बच्चों का, अब इस संगम में हुए हम ब्राह्मण बच्चों का बुद्धि क्लीन एंड क्लियर है। तो बाबा चाहते हैं बुद्धि हमेशा क्लीन और क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा भी समझ में क्लैरिटी आ जाए, जब कोई मन में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा भी क्लैरिटी आ जाए तो अंदर में भी शक्ति अनुभव होता है। तो कोई बाहर का भाई प्रभाव प्रभावित नहीं कर पाएंगे, और हमारा वाइब्रेशन भी दूसरी आत्माओं के तरफ जाएगी, और वातावरण भी बनेगी, और वातावरण भी पावरफुल बनेगी। ये मैंने ऐसे समझा। बाबा ने यही वातावरण बनाने के लिए बता रहे हैं कि योग का भी विधि भिन्न भिन्न विधि से योग करना है। ऐसे नहीं बैठने से सिर्फ बाबा को बाबा के लिए योग करना है। कर्म करते करते भी और कर्म के साथ बाबा के तरफ बुद्धि रहे। बाबा यह बता रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू बहन, आपने बहुत क्लियर किया। बाबा ने जैसे बाबा अक्सर ही कहते हैं कि अपने आप को शक्तिशाली बनाना है तो उसके लिए हम बाबा के साथ कनेक्ट रहें, योग लगाएं। भिन्न भिन्न विधियों द्वारा बाबा हमें सिखाते हैं कैसे योग लगाना है। फिर आपने कहा निश्चय बुद्धि की भी बात की, अटेंशन की भी बात की। ऐसे भिन्न भिन्न युक्तियों को हम अपनाएंगे तो अवश्य ही हमारा जो मन है वो शक्तिशाली होगा। और भी जैसे पॉइंट्स हैं, जैसे अमृत वेला, ये योग में ही आ गया, लेकिन स्पेसिफिक बाबा अमृत वेले की तो बात कहते हैं कि आप वो शक्तिशाली जरूर बनाएं। फिर सो मान लें और भोजन बाबा की याद में करें। ऐसे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं और भी बाकी शेयर कर सकते हैं कैसे हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि मालूम है कि आगे ऐसा होना है, भय का माहौल भी होना है और सब चीजें होनी, इविल स्पिरिट्स का भी जोर होना है, प्राकृतिक आपदाएं भी आनी है, सब कुछ होना है। हम कैसे निर्भय बने, क्योंकि बाबा कहते हैं 7 चीजें छोड़नी है, उसमें से 5 तो हमारे विकार हैं और छठा आलस्य है और 7वां भय है। तो ये भी विकार है, इसको से भी मुक्त होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और क्या विधि है, मन को शक्तिशाली बनाएंगे तो अवश्य ही इस विकार से मुक्त होंगे। और कैसे हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएं। ओम शांति बहन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। थैंक यू। तो बाबा ने इतने सारे तरीके बताए। बाबा ने इसमें एक तरीका और भी बताया है कि बाबा हमको नए नए वरदान देते हैं। तो ये जो वरदान है हम इनको स्वमान के रूप में इनको दें, और वरदान को उसी दिन के जिस दिन बाबा ने वरदान दिया उस दिन वो बाबा से हमें मिल गया। ये अगर हम अनुभव करें बहुत अच्छे से कि हाँ बाबा ने मुझे दिया है तो ये कार्य करेगा, और अच्छे अच्छे सामान लें, तो हम जो भी परिस्थितियां उस समय की हैं, चाहे हमें डर लगता हो, चाहे अन्य शब्द लगता हो, या पाचे विकार हो, या और भी कोई स्थिति हो, उनसे हम बहुत अच्छे से बाबा हमें मदद करेगा। ये सामान हमें शक्तिशाली बनाएगा, दृढ़ता लाएगा, और हम उस परिस्थिति पर कंट्रोल करके उसे खत्म कर पाएंगे। और आज जो पॉइंट मुझे शेयर करनी है कि बाबा ने इस वक्त नया प्लान लाने के लिए कहा है। तो बाबा ने कहा है कि समय की समीक्षा को लाने के लिए अपनी दृष्टि से वायुमंडल को शक्तिशाली और ऐसा करना है। तो ये स्व के प्रति अटेंशन रखना है, और दूसरा औरों की सेवा के लिए भी विशेष आसनाएं निकालना है। तो जो अपने ग्रुप में अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं जो अच्छा योग करते हैं, ऐसे लोगों का कुछ लोगों का मिला के ग्रुप बनाए, और ग्रुप बनाकर ऐसे समय को समीप लाने के लिए उनको वो सभी हम आत्माएं मिलकर योग करें, और फिर योग करके जो इस समय इस स्थान की या वहाँ वायुमंडल की आवश्यकता है उस पर योग करें। और खास करके अगर शांति और संतुष्टता का योग करें तो वहां पर वातावरण में ये वाइब्रेशन फैलेंगे, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। थैंक यू बहन। ओम शांति जी। हाँ जी, सुलोचना बहन आप अपना शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। मैं एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। हाँ आपने जी। एविल सोल के बारे में जो बताया ना, तो यहाँ जो हम रहते हैं, तो एक माता जी थी, उसको शायद 5-6 साल से कोई एविल सोल उसमें प्रवेश थी। वो ज्ञान भी ली, लेकिन उसे योग नहीं लगता था। योग करने के लिए बैठती थी तो उसको
योग ही नहीं लगता था, मन इधर उधर भटकता था, ऐसे होता था। तो एक दिन आकर के बता रही थी कि बहन जी मुझे ऐसा होता है, मुझे योग ही नहीं लगता, बैठने भी नहीं होता, योग में बैठने के लिए एक पत्थर जैसे हो जाती हूँ मैं, मेरा मन भी, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, ऐसे बता रही थी। मैंने सोचा कि शायद इसके अंदर कोई विल सोल का प्रभाव होगा शायद, इसलिए हमने क्या किया, योग का प्रयोग, मतलब जो भी आत्मा, हम जो पाठ बजाते आते हैं, किसी को किसी ना किसी को हमने तो दुख दिया होगा, तो इसलिए क्षमा याचना की। जो योग करते हैं ना, तो जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में है, जिसे भी मैंने दुख दिया है, उससे क्षमा क्षमा चाहती हूँ, वो भी क्षमा करें, मैं भी क्षमा करती हूँ, ऐसे क्षमा याचना का भी योग किया। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान, उसके साथ मैं अपना मन बुद्धि को जोड़ रही हूँ, ऐसे योग करते रहे हम। तो एक दिन क्या हुआ, स्थिति भी पावरफुल थी, ये जनवरी मास का ही है। तो वो आत्मा ने कहा कि कोई मेरे अंदर है, वो बाहर आ रहा है। तो एक दिन इतना पावरफुल स्थिति थी, तो वो सामने बैठी थी, हम योग कर रहे थे, तो वो आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। तो वो मैंने कहा बाद में भी पूछा मैंने उसको, नहीं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं ठीक हूँ। उसको बहुत हेल्थ इश्यू भी थी। तो इतना सारा वो आत्मा अंदर प्रवेश करके उस आत्मा को अपने कंट्रोल में रख रही थी, ज्यादा खाती थी, काम करती रहती, तो ज्यादा काम करती थी, नहीं तो ऐसे ही सो जाती थी, ऐसे होता था। तो उस आत्मा को ऐसे योग का प्रयोग करने से वो आत्मा, उसके इविल सोल जो थी, वो बाहर निकल गई। ये अनुभव रहा मेरा। ओम शांति। थैंक यू बहन। ओम शांति जी। हाँ जी, अरुणा बहन आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज जो आत्मा ने चैतन्य बनकर जब मुरली सुनी तो बहुत अच्छे लगे मुरली। तो ऐसा कि वाइब्रेशन, जैसे कि वाइब्रेशन आ रहे थे। ओम शांति। तो बाबा थैंक यू ने आज कहा है, कर्म और योग का बैलेंस बाबा ने कहा है, तो सोमान में रहकर कर्म करना है। कर्म साधारण लेकिन साफ सफाई कर रहे, मैं निमित्त बनकर कर्म कर रहे, परम धाम से आई है कर्म करने के लिए। पांच विकार से परे रहकर कर्म करना है। निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी रहकर कर्म करना है। मैं आत्मा हूँ, वो सदा ये मैं चैतन्य एक आत्मा हूँ, ऐसी स्मृति रहनी चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। सुनीता कामरा ये पॉइंट शेयर कर सकते हैं, इन्होंने अनम्यूट किया हुआ है। थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, आप बोल सकते हैं सुनीता बहन। ओम शांति। मैं बोलूं? हाँ जी जी। हाँ जी। तो अभी वातावरण खराब हो रहा है, हर जगह युद्ध वुद्ध हो रहा है, तो हमें अपने को और अपने घर को संभाल के प्रोटेक्शन दे के रखना है। इसके लिए सुरेश भाई जी ने कहा है कि रोज सुबह और रात को सोने से पहले अपने सर्वशक्तिमान स्वमान में रहते हुए अपने चारों ओर और फिर घर के भी चारों ओर एक सुरक्षा कवर लाइट का, बाबा का तैयार करके फिर सोए, और सुबह उठते ही ये करें तो अपने आप की प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। और एक अनुभव भी है कि कई साल पहले जब मैं यहाँ आई थी, तो मुझे बचपन से बहुत डर की प्रॉब्लम थी। अंधेरे में जाना डर लगता था, ये सब पता नहीं, हमेशा लगता था कि कोई है, ऐसा बचपन से था, क्योंकि वो स्टोरीज वगैरह सुनते थे ना, वो समा गया था। फिर मैंने सुरेश भाई को चिट्ठी लिखी कि ऐसे हो रहा है, मैं मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है और ये डर नहीं निकल रहा है। तो फिर उन्होंने युक्ति बताई कि हर रोज
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विजयी रतन हूँ, निर्भय हूँ, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कहा और देखते देखते वो डर भी है ही नहीं, निकल गया। तो ये मैं शेयर करना चाहती थी। ओम शांति। थैंक यू एन, बहुत अच्छा। यही आज हम होमवर्क भी लेंगे कि हम सम्मान लेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो निर्भय आत्मा हूँ, और अनुभव करेंगे मुझसे लाल लाल रंग की किरणें निकल रही हैं और वातावरण शक्तिशाली बन रहा है। तो कोई भी आत्मा मुझे प्रभावित, नेगेटिव वाली आत्मा मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, और ना ही मैं किसी के प्रभाव में आ सकती हूँ। आज पहला ये लेंगे, निर्भयता का गुण को धारण करेंगे, और दूसरा जो होमवर्क लेंगे वो होमवर्क लेंगे कर्म के साथ साथ योग का भी अभ्यास करेंगे बीच बीच में, जैसे निराकार स्थिति का, बिंदु रूप स्थिति का, बीच बीच में से हम अभ्यास करेंगे 5 रूपों का। बीच में टाइम मिल गया अशरीरी बनने का, ऐसे बीच बीच में से हम उसका टाइम लेंगे, निकालेंगे और अभ्यास करेंगे। बाबा ने कहा ना कि ये सेवा तो हम बहुत करते हैं, कर्म में हमारा ध्यान अटेंशन है, लेकिन अपनी स्थिति के ऊपर अटेंशन नहीं है। अपनी स्थिति शक्तिशाली चाहिए। तो ये आज के लिए रहेगा। तो 2 मिनट योग करते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं सभी। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा मस्तक सिंहासन पर स्थित हूँ। देखो मैं भी चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। अविनाशी आत्मा हूँ, शांति के सागर, परमपिता परमात्मा की संतान। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे शांति की किरणें निकल मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रही हैं। मैं भगवान की संतान, एक अवतरित फरिश्ता हूँ। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा को दिल से आह्वान कर रही हूँ। मेरे प्राणेश्वर बाबा, मेरे पास आ जाओ। विश्व की सभी आत्माओं को नजरों से निहाल करते हुए बाप दादा मेरे आह्वान पर नीचे आ गए, और मेरे सम्मुख बाप दादा मुस्कुराते हुए, बड़ी ही प्यार भरी दृष्टि देते हुए, उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। महसूस करे बाबा का लाइट का हाथ। बाबा के हाथों से शक्तियां, लाल प्रकाश की किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं लाइट का शरीर संपूर्ण लाल प्रकाशमयी हो चुकी हूँ। ये शक्तियां, ये दिव्य शक्तियां मुझे आत्मा को वरदान में मिल रही हैं। यह शक्तियां मेरे रोम रोम से निकलकर पूरे वातावरण में फैल रही हैं। इन्हीं शक्तियों द्वारा मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण होने के साथ साथ मेरे चारों ओर का वातावरण भी शक्तिशाली बन गया है। अनुभव करें, ये शक्तियां वायुमंडल में फैल गई और चारों तरफ का वायुमंडल, वातावरण शक्तिशाली हो गया। संसार की किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं पड़ सकता। यदि कोई भी आत्मा हमें हानि पहुंचाने आती है, या कोई इविल फोर्स भी हमारे पास हो, तो उसका प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं हो सकता। मैं परमात्मा की संतान हूँ। बाबा हर पल मेरे साथ हैं। मैं निरंतर बाबा की याद में हूँ। बाबा की छत्र छाया में मैं पूर्णतः सेफ हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हैव अ वंडरफुल डे। आप सभी का कल फिर मिलेंगे। थैंक यू अवक्त मुरली क्लब में सबके जोड़ने के लिए।
ओम ओम शांति सभी को। ओम ओम शांति। थैंक यू शांति। शुक्रिया बाबा, बाबा थैंक का। यू थैंक यू जय बाबा। थैंक यू मल्लिका। बाबा। ओम ओम शांति। शांति। गुड शुक्रिया मॉर्निंग बाबा, बाबा। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड डे ओम एवरीवन। शांति। थैंक यू सभी का सिस्टर, सभी का अच्छा अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। कल फिर मिलते हैं बाबा की नेक्स्ट मुद्दे के साथ। शांति जी।